Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकंड ईयर से या 7 सब्जेक्ट कोर्स के अंतर्गत यूनिट 3 ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पैटर्न, ज्योमेट्रिकल फिगर एंड इट्स पैटर्न्स, इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग आज इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में क्या क्या पॉइंट है इसको हम समझते हैं। इस यूनिट में हम फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं आकृतियाँ। आकृतियाँ क्या हैं? आकृतियाँ खुली आकृतियाँ कैसे होती हैं, बंद आकृतियाँ क्या है, नियमित आकृतियाँ क्या हैं, अनियमित आकृतियाँ क्या हैं, इन सब बिंदुओं पे चर्चा करना है। इसका मतलब आकृति फिगर्स, ओपन फिगर्स, क्लोज फिगर, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक, रैंडमली नियंत्रित, जिगजैग फिगर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे है ज्यामिति के अवयव, बिंदु, रेखा, किरण। ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स में केवल पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, रेखा को क्या बोलेंगे, लाइन को क्या बोलेंगे, और रेज क्या होती है, किरणें किसे बोलते हैं, इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रेखाखंड क्या है, कोण का प्रत्यय। रेखाखंड और कोण के फिगर्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय वस्तुओं की समझ, इन सब पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सिमेट्रिक आकृति, ज्यामितीय आकृति क्या है, पैटर्न की अवधारणा, इन सब बिंदुओं पर हमको इस यूनिट्स में चर्चा करना है। आज इस कड़ी में हम लोग ज्योमेट्री आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। खुली और बंद आकृति क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ज्योमेट्रिक आकृति जिसे हम बोलेंगे, आकृतियों में बंद आकृति क्या है, खुली आकृति क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। बंद आकृति जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, बाकी हम समझाने का प्रयास आगे करेंगे। कक्षा 3 की एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों बंद व खुली आकृति का परिचय कैसे कराएं या कैसे कराया जाए बच्चों को। उन्होंने बताया कि बच्चों को चित्र बनाने की क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जिस आकृति के ओरिजिन पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक पॉइंट पे वो मीट कर जाए बंद आकृति, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने ये उसका विद्यार्थियों की क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया, जो विद्यार्थी ये समझ जाए, ये बताएं कि नहीं हम फिगर कैसे बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सी फिगर बनाते हैं, ड्रा करते हैं। हम उन्हीं फिगर की हेल्प से उनको उसी फिगर में हम ये समझाएं ये ओपन आकृति कैसे, ये बंद आकृति कैसे, तो उस क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उनका कहना था कि पहले से बच्चों में चित्र बनाने को कहना चाहिए, बच्चों से ये कहना चाहिए कि पहले वे चित्र बनाएं और फिर उन्हीं चित्रों से कुछ चयनित चित्र आप बोर्ड पे बनाकर उनका बंद और खुली आकृति से परिचय कराना ही उचित होगा। इट मीन्स हम पहले बच्चे को ये पॉइंट्स दें कि आप फिगर बनाइए, चित्र बनाइए, आप उन्हीं चित्रों में से सेलेक्ट करिए और बोर्ड पे बनाइए। शिक्षक होने के नाते इन्होंने ऐसा करते थे वो शिक्षिका, और उससे बच्चों को, विद्यार्थियों को खुली आकृति और बंद आकृति के कंसेप्ट का परिचय कराती थी। जैसे नीचे फिगर को दिया गया है, ये देखिए सर्कल बना हुआ, क्या है, सर्कल। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये भी एक फिगर है, लेकिन इसमें कुछ अलग कर दिया गया, ओरिजिन पॉइंट इन पॉइंट सेम नहीं। ये भी देखिए कर्व के टाइप में दिया गया।
ये एक त्रिभुज दिया गया, ये भी टाइप बनाया गया, आकृतियां हैं। अब आप ये बताइए कि इन सभी आकृतियों में कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा है? कैसे? देखिए, सर्कल को समझते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं, जो ये फिगर है सर्कल वृत्त, इसमें ओरिजिन पॉइंट जहाँ से वो फिगर बनना स्टार्ट हुआ है, किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया, फाइनली आप देखेंगे लास्ट में उसी पॉइंट पे पहुंच दिया गया ना। जैसे इसमें देखिए, यहीं से स्टार्ट किया जाए, कहीं भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया जाए, फाइनली उसी पहुंच लिया गया, चाहे जहाँ से। तो ये इस टाइप के फिगर को हम बंद आकृति बोलेंगे, इस टाइप को फिगर को हम क्लोज फिगर बोलेंगे। वही एग्जाम्पल रेक्टेंगल में भी है। देखिए, रेक्टेंगल के किसी भी सिर से आप उठाएंगे, लास्ट सिर में जाएंगे तो यहाँ तक, देख रहे हैं? या नहीं है कि बेस उठाए, हाइस्ट से भी उठाएंगे तो आप फिर वही ओरिजिन पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। इट मीन्स ऐसा फिगर, ऐसा बिंदु जिसका प्रारंभ बिंदु और लास्ट का बिंदु, एंडिंग पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट सेम आ जाए, एक ही बिंदु पे मिल जाए, तो ऐसे फिगर को हम क्या संज्ञा देंगे? क्लोज फिगर बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। अब आप बताइए, ये जो फिगर है बंद आकृति है क्या? इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है, या यहाँ मान लेती है, यहाँ चाहिए यहीं से मान ले। फिगर यदि ऐसे ड्रा किया गया इस सीक्वेंस में, तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये। यदि फिगर रिवर्स ड्रा किया गया तो ओरिजिन पॉइंट ये हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट ये हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। जैसा फिगर हो, दोनों कहने का मतलब इसके ये दोनों पॉइंट्स जहाँ से ये ओरिजिन हुए हैं, ये पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए ये फिगर क्या? ओपन फिगर, खुली आकृति। इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए कौन सी आकृति? बंद आकृति नहीं है। ये देखिए कर्व जो सी बना हुआ है, इसका ओरिजिन पॉइंट ये सी वाला जो कर्व टाइप में बना हुआ है, इसका ओरिजिन पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, या ये एंडिंग पॉइंट, इसे ओरिजिन मान लीजिए। अब ये दोनों सेम है क्या? पास में है क्या? एक ही बिंदु पे है क्या? ऐसा नहीं, इसलिए कौन सा फिगर? बंद फिगर है, क्लोज आकृति है नहीं। अब ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल को किसी भी बेस पे आप बनाएंगे तो इसी प्रकार से फिगर आपको मिलेगा, चाहे यहाँ बेस से करें, चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें, बना। और ये क्या है? भी है ना। अब ये जो ट्रायंगल वाला है ये तो है, और ये भी नहीं है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, इसी प्रकार से आप बच्चे को बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। अब अधिकांश बच्चे ये समझ गए कि कौन सी आकृति बंद है, कौन सी खुली है, लेकिन तब समस्या तब आती है जब उनको कुछ आकृतियाँ अलग दी जाएं। जैसे अब देखिए, हमने ये आकृति आपको रिमाइंड किया, कॉन्सेप्ट वही है। ये आकृति एक फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है। अब इस प्रकार के डिजैग फिगर्स में आप ये समझिए, ये समझाइए कि बंद क्लोज वाला आकृति, बंद आकृति कौन सी है और खुली आकृति कैसी है। वही कंसेप्ट है। फिगर कैसा भी ड्रा करें, कंसेप्ट आपका ओरिजिन पॉइंट और लास्ट एंडिंग पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात होगी। ये जो फिगर है, एक फिगर दूसरी फिगर से मिक्स है, इसका एंडिंग पॉइंट वहीं होगा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कहीं से भी ले लिया जाए, चाहे यहाँ से ड्रा किया जाए या कॉर्नर से, ठीक। इसलिए ये फिगर कौन सा? CF क्लोज फिगर। इसमें देखिए, इसका ये पॉइंट मीट कर रहा है कहीं नहीं, ये क्लोज आकृति में ओपन, क्लोज बंद आकृति में ये खुली आकृति है। इसके अंदर एक बंद आकृति छोटा सा है, लेकिन ये बंद आकृति में कौन सी आकृति बनी हुई है? ओपन आकृति। ये तो जान ही रहे, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नेवर विल सेम। इसमें भी वही कंडीशन, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये
ओपन फिगर है। इस प्रकार से आप समझेंगे और खुद आके समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे को जब इस प्रकार से फिगर समझाएंगे तो बच्चा खुद बताएगा। बंद आकृति वे आकृतियाँ होती हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक, जब बच्चों को इतना प्रत्यय समझाएंगे। अच्छा, हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दे दे करके ये निष्कर्ष निकाला, एक एग्जाम्पल के बाद दूसरा एग्जाम्पल, बाद दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा। ये कौन सी विधि है सीखने की? ये निगमन विधि है। ज्योमेट्री पढ़ाने में आप किस विधि का प्रयोग किए? शिक्षण के निगमन विधि का, डिडक्टिव मेथड ना, निगमन विधि है। हमने एक फिगर दिया, दो फिगर दिया, तीन फिगर दिया, इस प्रकार से बच्चे में लास्ट में कंसेप्ट निकला। अतः नहीं, बंद आकृतियाँ वे होती हैं इनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप बंद आकृति को डिफाइन जब कर लिए तो बंद आकृति के फिगर भी इस बच्चों को समझा दीजिए, सर्कल के रूप में, रेक्टेंगल, स्क्वायर के रूप में। और कुछ गतिविधि बच्चों को कराइए, बंद और खुली आकृति को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। चित्र बनाइए, जैसे ये ट्रायंगल, ये कौन सी आकृति है, खुली की बंद, बच्चा ऐसा बताने का प्रयास करेगा इस फिगर्स के हेल्प से। इसमें बताइए खुली आकृति है, बंद, कौन सी बंद है, कौन सी खुली, ये देखिए क्लोज है, ये क्लोज है। इसमें बताइए खुली आकृति है, बंद आकृति है, कौन सी बंद है, कौन सी खुली, क्यों। इस प्रकार से बच्चे को केवल परिभाषा ही दे देना, परिभाषा ही समझा देना कि या ये बंद आकृति है, बच्चा समझ गया, इसका धारणा, ये धारणा गलत है, बच्चे को समझ का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया, इस प्रत्यय के हेल्प से आप बच्चे की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग संदर्भों में कठिन से कठिन स्थितियों में अभ्यास कराएंगे और सबसे बढ़िया से बढ़िया तरीका को, जिससे बच्चा ज्यामिति पैटर्न, आकृतियों के बारे में दिलचस्प, अच्छे से, सहज भाव में और रोचक तरीकों से सीख जाए। आप इसी कंसेप्ट को, जैसे एक आकृति के बारे में बताते हैं, कोई बच्चा कई बच्चे वयस्क भी निश्चित रूप से तय नहीं कर पाते। जैसे ये देखिए, जैसे आकृतियाँ बंद हैं या खुली, इसका मतलब ये कि आकृतियाँ का एक हिस्सा बंद है, हालांकि बंद आकृति नज़र नहीं आती। इस स्थिति पर आप पी की आकृति को देखिए। अच्छा, आप बताइए, ये कन्फ्यूजन है कि नहीं है? बंद आकृति है, ये क्लोज आकृति है। देखिए, अब इससे समझिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, ये आकृति पहले तो ओपन है, लेकिन इस ओपन आकृति में क्लोज आकृति बनी हुई है। इसे कह सकते हैं कि आपको क्लोज फिगर मिला हुआ है इन ओपन फिगर। इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि आपको क्लोज फिगर, ओपन फिगर बनाते समय क्लोज फिगर मिल गया। जैसे ये देखिए, जब इस फिगर को आप ऐसे ड्रा कर रहे थे तो देखिए यहाँ तक तो ओपन था, लेकिन इस पॉइंट को जब उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट किया लघु पीरियड में, छोटे पीरियड में, छोटे कालांश समय में, ये पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग किया, ऐसे ऐसे जब सर्किल आपको घूम के ऐसे आया, फिर यहीं से निकला। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट एक हो गए, मीट हो गए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये सेम हो गए, इसलिए इतना क्लोज हो गया। बाकी आपका ये फिगर इतना ओपन है, सब फिगर ओपन का उद्देश्य है, क्लोज हो गया। इस प्रकार से बोलेंगे ओपन क्लोज फिगर इन ओपन फिगर, बंद आकृति आपको मिल गई कहाँ? खुली आकृति में। ठीक, आइडिया आया? इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और खुली आकृति में भी आप बच्चों को समझाएंगे। खुली आकृति क्या है? जैसे यदि आपके द्वारा बनी आकृति बंद, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो आकृति बंद आकृति। और जब अंदर जाने के लिए रास्ता हो तो खुली आकृति, कागज से गतिविधि करा करके
कागज़ पे बोर्ड के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। एक थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं। जब किसी आकृति के किसी भी बिंदु से किसी भी दिशा में चलते हुए यह संभव हो कि हम आकृति के किसी भी हिस्से में एक से अधिक बार चले बगैर वापस मूल बिंदु पर आ जाएं, तो वह कौन सी आकृति है? बंद आकृति है। फिर से बात समझिए, ये बात आप चार्ट स्क्रीन कर लेंगे, इस बात को चार्ट स्क्रीन करेंगे। इतनी बात इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि कोई भी फिगर आप ड्रा करिए किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट अप और डाउन, जिस साइड में बनाना चाहें ड्रा करिए। और यह इस तभी तक पॉसिबल हो जब उस फिगर को किसी भी हिस्से से स्टार्ट किया जाए और एक से अधिक बार बिना वापस आए मूल बिंदु तक पहुंच लिया जाए। जहां से हम एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं न मिले, जब तक वो मिल जाता है तो उस प्रकार की आकृति को बंद आकृति बोल देंगे। जैसे हमने ये कहा था, आपको एग्जांपल दिया था, ये बंद आकृति आपको मिल गई किसमें? क्लोज आकृति में ना। आइडिया आया? शुरुआती बिंदु में स्टार्टिंग नहीं था, स्टार्टिंग में आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट ये मिला नहीं मिला, लेकिन आप इसके बाद जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े उस डायरेक्शन में आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट मीट कर गया, मिल गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ये जो फिगर बना, इसको आप बोल सकते हैं क्लोज फिगर है। सब ओपन फिगर ड्रा कर रहे थे, ओपन फिगर में आपको ये फिगर ड्रा हो गया। कोई कन्फ्यूजन? आइडिया आया? जैसे ये देखिए, ये तो जग जाहिर है, कौन सा फिगर? बताइए। एक रेखा एक दूसरे को काटती थी, काट रही नहीं काट रही है? ये कैसी आकृति है? बंद आकृति है कि नहीं? अब एक ही रेखा 3 बार काट दे रही है, तब भी बंद आकृति आएगी। बंद आकृति खुली आकृति का कंसेप्ट पूरे आइडिया में आ गया, पूरा प्रत्यय में आ गया। बच्चों को इसी प्रकार से आप समझाने का प्रयास करेंगे, कोई कंसेप्ट छूटे ना। और आज इसी कड़ी में हम वीडियो को क्लोज करते हैं। कल के वीडियो में हम पॉइंट, रेखा, किरण और बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करेंगे। चाहे कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।